अगर मैं इस पेज को फाड़ दूं, अगर मैं इस पेज को इस तरह कुछ फाड़ दूं, तो ये आप लगा दी। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए, यानी कंबाइन, जुड़ना भाई, इसमें देखना बोल रहा था कॉम्बिनेशन। जो डीकंपोजिट रिएक्शन से हमें मिलेगा एक तीर से दो निशाने, ठीक, किसकी डीकंपोजिट रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ पर तीर एक है और निशानी क्या है, दो है। ये हमारा तीर है और निशानी हमारा। जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे ताकतवर होगा, वह कमजोर वाले को हटा करके वहां पर अपना शासन बना लेगा वास्तव में। यहाँ पर ताकतवर कौन था, होगा किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के। रिडक्शन सेम होगा किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पांचों पार्ट इनकी डेफिनेशन हमने कर ली है, एग्जांपल हमने कर लिए हैं, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने। आज की क्लास बहुत ही शानदार और बेहतरीन होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इस क्लास में 3 से 4 ट्रिक लेके आ रखा हूं मैं, और साथ ही साथ हर टॉपिक में, हर पॉइंट में एग्जाम्पल द्वारा समझाया जाएगा। हर चीज को एग्जाम्पल द्वारा समझाया जाएगा। 24 घंटे 7 दिन, किसी भी क्षण, किसी भी पल आप मुझसे किसी भी प्रकार का इस टॉपिक के पूरी 9th 10th क्लास के रिलेटेड का कोई भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 से 12 साल के पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड एग्जाम के एनालाइज कर रखे हैं। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मुझे पता है। आप किसी भी समय व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाके मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, वहां पर आप नोट्स भी ले सकते हैं, वहां पर आप मुझसे हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो फिर आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ताकि यह चैप्टर हमारे लिए आसान हो जाए। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसमें आपसे बता दूं कि बीच में 3 से 4 ट्रिक भी आएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रही है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पेज में फिजिकल और केमिकल के बारे में पहले फर्स्ट टॉपिक में ही बता रखा है। तो आप बोलोगे पूरा चैप्टर ही केमिकल के ऊपर बेस है, तो यहाँ पर फिजिकल का क्या काम है। देखो भाई, फिजिकल का इसलिए काम है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हम यह जानेंगे कि जो हर चीज होती है वह केमिकल प्रोसेस के द्वारा होती है, केमिकल चेंज के द्वारा होती है, या फिर कुछ प्रोसेसेस, कुछ जो चीजें होती है वह फिजिकल चेंजेस के द्वारा भी होती है। तो यहाँ पर एक मैं आप सभी के लिए मैंने बोला था हर चीज को एग्जाम्पल से समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल चेंज को समझा दूं सिर्फ इस एक पेज के द्वारा। फिजिकल चेंज, अगर मैं इस पेज को फाड़ दूं, अगर मैं इस पेज को इस तरह कुछ फाड़ दूं, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं आया। मैंने सिंपल क्या किया, यह फाड़ दिया। यह पहले भी पेज था और फाड़ने के बाद भी क्या है, पेज है। ठीक है, बात समझ में। क्या इसमें कुछ नई चीज बनी, तो नहीं बनी। ठीक है, तो ये क्या था, पहले भी पेज था, बाद में पेज है। लेकिन इसका अपोजिट है केमिकल। केमिकल चेंज में क्या होगा कि अगर मैं इस पेज में आग लगा दूं, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और यह जल करके क्या बना देगा, राख बना देगा। तो यहाँ पर देखिए, यह पहले पेज था और जलाने के बाद क्या हो जाएगा, राख बन जाएगी। इसकी राख बन गई भाई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक नई चीज बनी ना, नई चीज बनी। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल चीज में पहले जो कंडीशन रहेगी बाद में भी वही कंडीशन रहेगी, लेकिन केमिकल में नहीं रहेगी। जो पहली कंडीशन है उससे कुछ नई चीज बन जाएगी, पुरानी चीज से कुछ नई चीज बन जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने अब इस पेज को क्या कर दिया, आग लगा दी। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए आप सभी, यहाँ पर देखिए यह एस बन गया। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एस बन गया। 1 मिनट रुकिएगा, आपको मैं एक पेज पे उठा के दिखाता हूँ, एक पेज पे उठा के दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आप सभी को।
यहां पर ध्यान से देखिए, आप सभी ध्यान से देखिए, पहले ये एक पेज था, अब ऑक्सीजन के साथ जब मैंने आग लगाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अब ये क्या बन गया, एक राख बन गया और ये क्या बन गया, एक एस बन चुका है। क्या बन चुका है, तो क्या पहले पेपर था, अब नई स्टेट बन चुकी है, पुराना क्या था, एक पेज है और प्रोडक्ट हमें मतलब एक नई चीज हमें क्या मिली, राख मिली। ठीक है, तो ये हुआ केमिकल चेंज और फिजिकल में क्या रहता है जो पहले था ये बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, तो यह हुआ आपका केमिकल के बारे में, तो यह हुआ आपका केमिकल के बारे में। ठीक है भाई, आपको समझ में आया, इससे आसान तरीका और कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं फिर आगे कि हमने जाना कि केमिकल क्या है और फिजिकल क्या है, तो चलो तो फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चलो अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, देखिए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस एक ही बात है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज एक ही बात है। तो फिर शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल, वह प्रोसेस जिसमें दो केमिकल का तालमेल होकर के, यहाँ पे इंटरेक्शंस ऑफ केमिकल्स का तालमेल होकर के एक नया केमिकल बने। बात समझ में आई, जैसे कि मेरे पास एक पेपर था और उसका रिएक्ट किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और मुझे क्या नई चीज मिली, न्यू केमिकल, मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक एस, यानी मुझे थोड़ी सी राख मिली, नई चीज बनी ना, तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। और इसका दूसरा एग्जांपल हम और देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस का, जैसे कि H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मेरे दोस्तों, क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से क्या बनता है, H2O, यानी पानी बनता है। तो यह भी एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब दूसरी और क्या है, केमिकल चैप्टर के नेम में ही इक्वेशंस, तो इसे भी समझ लेते हैं। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो ये केमिकल रिएक्शन है इसको मैं सिंबल में रिप्रेजेंट कर दूं, इसे मैं फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दूं, तो कैसा रहेगा, अब देखो सही, बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल इक्वेशन भी हमें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने मैग्नीशियम लिया, आपकी एक्टिविटी 1.1 में ही है दे रखा है, उसको ही मैं आधार ले लेता हूँ, उसको ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देंगे, उसको आग लगा देंगे। आग लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैग्नीशियम, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई ये है वर्ल्ड इक्वेशन, ये क्या है, ये है वर्ल्ड इक्वेशन। अब मैं केमिकल इक्वेशन, ये था केमिकल रिएक्शन, ये मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख रखी थी कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, इसी को जो केमिकल रिएक्शन हुआ है जिस चीज के बीच में, वो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, वर्ड्स में लिख दिया है। अब इनके मैं सिंबल्स बना देता हूं जिसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। देखिए जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो क्या बन गया, MgO बन गया। तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गई, ये वर्ड इक्वेशन हो गई और ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई। बात समझ में आई, आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, अब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कैसा पता चलेगा कि भैया कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, या तो भाई देखो जो स्टेट है चेंज हो जाएगी, स्टेट क्या है, चेंज हो जाएगी, स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। या फिर जो कलर है वह चेंज हो जाएगा, जो कलर है वह चेंज हो जाएगा। यह मैं क्या बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, किसकी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो जो टेम्परेचर
है, जो टेम्परेचर है वह चेंज हो जाएगा और बाकी एक दो चीज और भी चेंज हो सकती है। बात समझ में आई? ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल्स, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो तो फिर अब देखिए केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप है, सॉरी 5 टाइप है। केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप है। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ट्रिक भी लेके रखा हूं और हर चीज को मैं एग्जांपल से बहुत ही प्रैक्टिकली करके भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, जुड़ना। भाई इसमें देख लो बोल रखा कॉम्बिनेशन, जुड़ रहा है तो जुड़कर क्या, इसके जुड़कर क्या बनेगा, एक नया सब्सटेंस बनाएगा। देखिए डेफिनेशन, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से अधिक चीजें मिलकर के एक नई चीज बना दे, जैसे कि ए और बी मिलकर के क्या बना दे, ए बी बना दे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पर याद रखना मेरे दोस्त, कि जो इस तरफ वाली साइड होगी यह है हमेशा रिएक्टेंट होगी, और जो रिजल्ट हमें मिला है जो इस तरफ एरो के इस तरफ वाली साइड होगी इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो बीच का एरो यह बताता है कि इस तरफ हमारा जो रिजल्ट हमें मिला है कि हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, यहां से जो रिएक्शन हुआ इसका रिजल्ट यहाँ पर ये मिल रहा है, ये इस तरफ की डायरेक्शन दिखाने लग रहा है। ठीक है, तो यह है वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि H2 प्लस O2 क्या मिला, H2O। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O पानी बना रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये भी कॉम्बिनेशन इसका एग्जांपल हुआ। अब इसके अंदर है ना एक चीज और आती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब छोड़ देना, एक्सो मतलब छोड़ देना, निकाल देना, एक्सो मतलब छोड़ देना। एक्सो का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, किसके अंदर आता है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर होता है। इसके अंदर होता है कि रिलीज ऑफ हीट, रिलीज हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है in a chemical reaction the heat is released along the product। जो रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज हुई है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल रही थी, जो हीट रिलीज होकर के H2O बना है उसे बोलते हैं जो हीट रिलीज हुई उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए हम अगले पार्ट पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा टाइप। ए सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। देखिए यहां पर एक चीज क्या दे रही है, यहां पर दो या दो से अधिक चीजें बनाकर दे रही है। यहां पर तो दो चीज मिलकर एक चीज बना रही थी, लेकिन यहां पर एक चीज दो चीज बनाएगी। जैसे कि ए बी था, इसने क्या दिया रिएक्टेंट में, इसने ये इस तरफ रिएक्टेंट है, जैसे मैंने बताया ये ए बी है। जब इसने क्या किया, रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, हमें ए प्लस बी मिल गया जो कि प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, रिएक्शन से पहले देखिए यहाँ पर ये होगा रिएक्टेंट और ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन से पहले तो भाई रिएक्टेंट था, रिएक्शन होने के बाद क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया। बात समझ में आई? अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा यहाँ पर CaCO3 हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल होगा। और साथ ही में क्या होगा, CaCO3 के साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, जब तो यहाँ पर देखिए C और CO3 का क्या होगा, CaO प्लस CO2, यह हमें मिल गया। एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस मिले, एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस मिले। हर चीज को एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर डिकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है एंडोथर्मिक, इसका एक्सोथर्मिक का अपोजिट एंडोथर्मिक। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो रिलीज हो रही थी हीट, किसके अंदर, एक्सोथर्मिक के अंदर क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी, जो कि आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, टॉपिक के अंदर। डिकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर भी एंडोथर्मिक आता है जो कि एक्सोथर्मिक का अपोजिट है। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पर रिलीज हुई हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पर जो एनर्जी थी
वह क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। बात समझ में, बात समझ में आई। एनर्जी की जगह आप हीट भी लिख सकते हैं। चलो तो फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक हो गया भाई, दो हो गया, अब तीन और आ गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा दे तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चीज मिलकर एक चीज बना रही है और यहाँ पर एक चीज से दो चीजें बन रही है। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर देखिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हमें मिलेगा एक तीर से दो निशाने। ट्रिक किसकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ पर तीर एक है और निशाने क्या है, दो है। ये हमारा तीर है और निशाने हमारे दो हैं। एक तीर, ये हमारा तीर हो गया और निशान हमारे दो हो गए। एक तीर से दो निशाने, ठीक है। यह हुआ ट्रिक किसकी, यह किसकी ट्रिक हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की ट्रिक हुई, एक तीर से दो निशाने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा भाई, यह और बता दो। FeSO4 Cu, देखिए एक मिनट रुकिएगा। Fe, अच्छा 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 अच्छा, Fe देखिए यहाँ पर Fe का रिएक्शन हुआ CuSO4 के साथ। बात समझ में आई। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, Fe हमें मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। क्यों भाई, क्यों मिला, इसने इसने CuSO4, Fe ने Q आ गया, Cu की जगह, कॉपर की जगह आयरन Q आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि हमारे चैप्टर थर्ड में एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उसकी ट्रिक भी मैं अपलोड करूंगा जब मैं चैप्टर थर्ड में आ जाऊंगा। उसकी बहुत ही आसान ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज की। यहाँ पर बताया गया है, जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वह कमजोर वाले को हटा करके वहां पर अपना शासन बना लेगा। बात समझ में। यहाँ पर ताकतवर कौन था, आयरन था, Fe था, और कमजोर कौन था, Cu था। ठीक है, इसने क्या किया, इसकी जगह पर आ गया और रिजल्ट क्या मिला, FeSO4, और जो Cu था Fe की जगह आ गया Cu। बात समझ में आई, क्योंकि ताकतवर कौन था, Fe था। हमें कैसे पता चला भाई, मैं बोलने तो लग रहा है, चैप्टर थर्ड में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उसमें लाइन वाइज पता दे रखा है कि सबसे ऊपर वाला ये ताकतवर है, इसके बाद ये हाई रिएक्टिव है, तीसरे पे ये हाई रिएक्टिव है, चौथे पे ये हाई रिएक्टिव है। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है, तो कॉपर से हाई रिएक्टिव कौन है, Fe। ठीक है, तो इसने इसकी जगह ले ली। ठीक है भाई, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और अंदर और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर, और कोई पॉइंट नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज हो जाना किसका, आयंस का। तो यहाँ पर देखिए ABCD, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट साइड है। अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए जो A है वह D के साथ हो जाएगा, AD, और B है वो C के साथ हो जाएगा। क्योंकि क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने जो आयंस थे वह क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। एक बात याद रखना, एक आपको ट्रिक बता दूं मैं, जो अंदर वाली होंगे ना वह हमेशा प्रोडक्ट में इकट्ठे मिलेंगे, और जो बाहर वाले होंगे वह हमेशा इकट्ठे मिलेंगे। बात समझ में, अंदर वाले हमेशा इकट्ठे मिलेंगे प्रोडक्ट में, जैसे कि BC AD। बात समझ में आई। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, Na2SO4 BaCl2, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl2 प्लस BaSO4। देखा, जो बाहर वाली थी भी इकट्ठी हो गई, बाहर वाली NaCl2 था, NaCl2 हो गया। बात समझ में आई। अब देखो अंदर वाली इकट्ठी हो गई, BaSO4। अंदर वाले अंदर ही रह जाएंगे, बाहर वाले बाहर चले जाएंगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो यह थे 4 पार्ट। अब आते हम 5वें पार्ट पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भाई, 5वां पार्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होगा ऑक्सीजन का क्या हो जाना, ऐड हो जाना। और रिडक्शन का ठीक इसका अपोजिट होगा कि ऑक्सीजन का क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना।
क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना। ठीक है, बात समझ में आई कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन होगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आई। और रिडक्शन की क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में, एक दूसरे की ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट। जिस प्रकार कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने एक तेरी से दो निशाने वाले ट्रिक बताई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सभी का। मेरे को सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार बोर्ड इरेज कर दूं, फिर हम अगले टॉपिक पे चलें। चलो तो फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं, लास्ट टाइप को कंटिन्यू रखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके बारे में हमने जान लिया। अब इसके अंदर क्या है भाई, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीडेशन का हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं CuO। क्या बना, Cu। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन अलग रखती है, हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एडिशन ही तो हो गया भाई, मिल तो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब इसी प्रकार रिडक्शन का और ले लेते हैं एग्जांपल। रिडक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं CuO। ठीक है, H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। लेकिन बात है यहाँ पर रिडक्शन की, यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होएगा भाई ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। कहां पर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। कॉपर अलग हो गया और H2O मिल गया। यहाँ पर किसके साथ लग गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लग गया, और यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से रिमूव हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में बोल रखा भाई कि ऑक्सीडेशन रिमूव, सॉरी ऑक्सीजन रिमूव। बात समझ में आई। अब देखना यहाँ पर, जब ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी आ जाए, रिडक्शन भी आ जाए, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसे बोलते हैं जिसके अंदर इन रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ एक्शन हेल्ड। जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो जाए, उसे बोलेंगे हमें रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल ले लें, एग्जांपल यही ले लेते हैं इसी इक्वेशन का, COO प्लस H2। ठीक है, हमें क्या मिला था, CuH2O। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, कहां पर गया, H2O के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस भी हो गया, रिडक्शन भी तो हुआ है ना भाई, यहाँ पर रिडक्शन भी हो गया, क्योंकि यहाँ से घट करके कहां पे, हाइड्रोजन के पास चला गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इसे बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये भी हो गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों काम हो चुके हैं, तो भाई इसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके अंदर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैं हूं ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लाइक ठोक करते चलिए, लाइक ठोक के करते चलिए। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वह किसके इक्वल है, वह रिड्यूसिंग एजेंट के सेम है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन था, वे इक्वल है, सॉरी सेम है किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के, और रिडक्शन है इक्वल किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखिए यहाँ पर बोल रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बोल रखा है कि भाई द सब्सटेंस इन विच क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, वह सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है भाई, रिड्यूस हुआ है। और रिड्यूसिंग एजेंट में द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कौन सा हुआ भाई, ऑक्सीडाइज्ड, यह कैसे पता चलेगा, अरे भाई ये तो है, बिल्कुल सेम है, मैंने बोला ऑक्सीडेशन सेम होगा किसके भाई, रिड्यूसिंग एजेंट के। ऑक्सीडेशन सेम होगा किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के, और रिडक्शन सेम होगा किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। देखिए यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और यह बात याद रखना। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं आप सभी के सामने, जैसे कि इसी इक्वेशन को ले लेता हूं।
CuOH2 का रिएक्शन होके कॉपर और हाइड्रो हमें H2O मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी, यहाँ पर क्या रिड्यूस हो रहा है भाई, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, CuO हो गया है। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस तो ये हुआ ना भाई, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया, ऑक्सीजन तो भाग गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है भाई, H2 से H2 बन गया, H2 के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो क्या बन गया भाई, ये हाइड्रोजन। यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन है। बात समझ में आई। मैंने बोला जो ऑक्सीडेशन होगा वे किसके सेम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के, और रिडक्शन किसके सेम होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। आपको बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात, आपको बात समझ में आई। तो यह था कॉन्सेप्ट, यह पांचों पार्ट, केमिकल रिएक्शन के पांचों पार्ट, इनकी डेफिनेशन हमने कर ली है, एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली है। अब हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है CuOH2 Cu प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसी इक्वेशन लिख रखी है Cu प्लस O CuO। क्या यह केमिकल इक्वेशन ठीक है, आप बोलोगे लिखने में तो ठीक है, मतलब केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन के अनुसार तो ठीक है, लेकिन भाई ये करेक्ट आंसर नहीं है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। फिलहाल ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्या होता है, द केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम, यानी रिएक्टेंट के साइड भी, जो रिएक्टेंट साइड ये है और प्रोडक्ट साइड ये है, जितने इस तरफ एटम है ना, नंबर ऑफ एटम इतने ही इस तरफ होने चाहिए। बात समझ में आई, इसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो आपको बात समझ में आई। अनबैलेंस्ड क्या होता है, जिसमें जैसे कि ये फिलहाल के लिए अनबैलेंस्ड है। अब इसको मैं देखना बैलेंस करके दिखाऊंगा। एक बात देखो, यहाँ पर जितने एटम दोनों तरफ है, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। देखो इस तरफ कॉपर कितना है, एक है, इस तरफ कॉपर कितना है, एक है। बात समझ में आई। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, एक है, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, एक है। बात समझ में आई। हाइड्रोजन कितने हैं इस तरफ, दो है, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। तो अब यह बैलेंस हो गई। हालांकि ये पहले से बैलेंस थी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है। बैलेंस्ड में क्या होगा, दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वह नंबर ऑफ एटम यानी कितने एटम है वह सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अनबैलेंस्ड में क्या होगा, दोनों तरफ सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि इस तरफ एक एटम मिल गया, इस तरफ एक कॉपर मिल गया, तो क्या पर इस तरफ दो कॉपर मिल जाए, दो कॉपर मिल जाए। अगर एक बात बताऊं, अगर इस तरफ दो कॉपर है तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी दो लगा दूंगा कि दो कॉपर है। ठीक है, चलो इस बात को छोड़ो, आप फिलहाल के लिए यह डेफिनेशन जानो कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप मेरे से कमेंट में कर देना, या मेरे से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी वैसे भी एक डिटेल डिस्कशन वाली वीडियो बनाऊंगा बैलेंस्ड वाली पे। अब अगला टॉपिक है कोरिजन एंड रेंसिडिटी, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है।